Hello everyone, this is Kishan Kumar here. You all are watching our channel Educators Post. Welcome all of you my dear students in my channel, not mine, in our channel Educators Post. How are you? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सब सुरक्षित हैं? सब अच्छे से रह रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना, आज का क्लास टी रेशेज ऑफ जो सम पर्टिकुलर एंगल जो चल रहा था उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छाटा, ठीक है, और उसे आज डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। और उम्मीद है कि एकदम मेंटली बहुत ऐसे से प्रिपेयर होगे, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम तैयार हो सब। कॉपी पेन किताब सब कुछ है, पेंसिल वेंसिल सब कुछ है, पास में रखिए। 1 मिनट रुक जाते हैं आप लोगों के लिए। ब्रीथ डीपली। एक बार और। हाँ ठीक है। नाउ ऑल यू गाइज रेडी? सब तैयार हैं? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, मज़ा आएगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहला सवाल लिखते हैं, ठीक है? लिखिए। some important questions. पहला, first question, in a rectangle ABCD, comma AB equals 20 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। कैलकुलेट साइड BC। ध्यान दो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स हैंग आउट विद दिस। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is what 20 सेंटीमीटर, BAC 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड BC। नाउ ध्यान, यहाँ पर ध्यान दोगे कि एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनेगा हम लोग के पास, ठीक है? ये रहा रेक्टेंगल ABCD, क्लियर है? एक रेक्टेंगल ABCD जहाँ पर BAC, कहाँ है BAC? BAC कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो BAC यानी ये डायगोनल BC है, तो BAC कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री है। आगे क्या कहा है? AB जो है 20 सेंटीमीटर है। ये रहा AB 20 सेंटीमीटर। क्यों लिए? जानबूझकर ये सवाल लिए, बताने लायक ये सवाल नहीं था, फिर भी लिए आप लोगों के लिए, ठीक है? विनो ना कि BC अगर चाहिए होगा तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और बेस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये। अब इसे ही क्यों? क्योंकि इसे चाहिए तो इसे ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो एंगल जो है वहाँ से कंसीडर करेंगे। एंगल पकड़ लिया एंगल। इस एंगल के हिसाब से कहाँ जाना है इसे फाइंड करना है, ये भी क्लियर है। दिमाग कैसे लगाओगे? एंगल है, फाइंड किसे करना है? इसे। तो इस एंगल के हिसाब से क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर का बेस है, क्या लगेगा? tan 60 डिग्री। हम लोग के पास क्या है? फिगर बनाओगे, सीधा सॉल्व करोगे। क्या लिखकर सॉल्व करोगे? ऐसा, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is what? 20 सेंटीमीटर, BAC is 60 डिग्री, We joined BC ना, BC को ज्वाइन किए, देख लो खुद से किए ना हम लोग, इसलिए We joined BC होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको डॉट से दिखाना चाहिए था, क्योंकि जब जो चीज़ खुद से ज्वाइन करते हैं उसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन का ये रीजन है मेरे प्यारे बच्चों। कहीं ना कहीं हम लोग अप्लाई करेंगे, कहाँ पर? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC ही है, देख लो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये निश्चित है, ठीक है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक है? व्हाट वी गोना अप्लाई? वी अप्लाई tan A which is equals BC which is equal to BC by AB। सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया था, इक्वल से निकल गया था, ओके।
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 डिग्री, और यहाँ पर BC क्या है नहीं पता, एज AB क्या है पता है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा जाएगा कहीं कि हम लोगों के पास क्या है, tan 60 डिग्री है 1/√3 और ये BC है 20, और करके हम लोग लिख सकते हैं, और का मतलब ये होता है कि ये यहाँ ये वहाँ, ट्रांसपोज नहीं कर रहे, नहीं तो साइन चेंज होता, मतलब बस पलट दिए लिख दिए विदाउट चेंजिंग साइन, वो और का कंसिडरेशन में आएगा। अब यहाँ से BC को लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 × 20 यानी 20/√3। गलती से अगर आता होगा रैशनलाइजेशन तो ऐसे करोगे रैशनलाइजेशन, तो 20√3 यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ? तो सवाल ये था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB दिया हुआ था, BAC दिया हुआ था, कुछ भी नहीं करना, बस जो है सामने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गलत हुआ है मेरे से, tan 60 डिग्री 1/√3, आजकल गड़बड़ हो जा रहा है, क्या बात है। यहाँ √3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी माई मिस्टेक। ओहो, यहाँ पर 20√3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तबीयत सही नहीं है, इसलिए मे भी गड़बड़ हो रहा होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी इरेज कर रहे हैं सारा कुछ, ध्यान दो। लिखिए तब तक आप लोग। अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ब्लैक पेन से लिखोगे सब। क्वेश्चन नंबर 2, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज टू एंगल्स, हैज टू एंगल्स जो बोला है बिल्कुल वही, एंगल्स ऑफ 60 डिग्री each, find the length of the diagonal, find the length of the diagonals। ठीक है, द और दी में अंतर होता है, ठीक है, द और दी में L है तो इसलिए यहाँ दी होगा, दी लेंथ, यहाँ मतलब L मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, L वाउल साउंड आ रहा है, वाउल पढ़ते हैं, वॉवल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे शिक्षक ने बताया है, गोपाल वर्मा सर। ये L है, A से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि आ ई वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए दी हुआ। यहाँ पर द है, द व्यंजन, इसलिए यहाँ पर द डायगोनल होगा, तो दोनों द दी में अंतर, ये दी है ये दा है। ठीक है, फिलहाल अंग्रेजी नहीं, पॉइंट पे आते हैं। अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री इच। ठीक है, एक रोम्बस है, कुछ भी नहीं, मेरा कॉपी मेरा पेन, फिगर बनेगा, एक रोम्बस है, नाम लिखो ABCD, यही है क्या? कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नाम तो लिखेंगे। 20 सेंटीमीटर ईच, अब बताना नहीं पड़े, सारे के सारे 20 सेंटीमीटर होंगे। हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्रीज। ओहो, मेरे से आज मिस्टेक हो रहा है, क्यों हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, रोम्बस ऐसा बनता ना, ऐसा कुछ छोटा सा बनाया, ठीक है, दिख रहा होगा ABCD। 60 डिग्री तो बताओ, ये 60 डिग्री होगा कि ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है ना, ये 60 डिग्री इच। टू एंगल्स 60 डिग्री, देखो ये दो एंगल आपस में 60 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? देखो ये बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो एंगल 60 डिग्री होंगे और ये दो एंगल 120 डिग्री के होंगे। पैरेललोग्राम है ना, तो इनका सम 180 होगा, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। बात इसका नहीं है, बात यहाँ पर है टू एंगल्स, जिनका डिग्रीज कितना है 60 डिग्री, तो ये रहा एक्यूट, ये भी एक्यूट है, तो इसलिए 60 डिग्री यहीं पर आएगा। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। अच्छा, तो ज्वाइन करो डायगोनल्स ऐसे, और यहाँ पर मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट O होगा, तो ऐसा मान लेते हैं ना सॉल्यूशन में कि लेट ABCD
क्योंकि यहाँ लेट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि रोम्बस तो दिया है, लेकिन नाम जो नामकरण हुआ है वो हमने किया, इसलिए लेट मानना पड़ेगा। लेट ABCD बी अ व्हाट, रोम्बस ऑफ साइड 20 centimeters each and we joined what, the diagonals what, semi diagonals what, AC and BD, ठीक है। एंड वी ज्वाइंट द डायगनल्स AC एंड BD। इसके बाद 20 सेंटीमीटर इच के बाद एक और लिखोगे, एंड एंगल BAD बराबर एंगल BCD 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद फिर लिखोगे यहाँ से वी ज्वाइंट द डायगनल्स AC एंड BD, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चाहिए क्या? लेंथ चाहिए डायगोनल का। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पूछना है आप लोगों से, डायगोनल के बारे में पूछेंगे। रोम्बस में जो पढ़े हैं हम लोग बचपन से, रोम्बस के बारे में एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं इनके आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एज वेल एज व्हाट, 90 डिग्री पे क्या कह रहे हैं हम, एक रोम्बस में डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के का काम करते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर तो होते ही है और साथ ही साथ आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये बराबर ये। अगर यहाँ से यहाँ अगर 10 किलोमीटर है तो A से O 5 किलोमीटर, O से C 5 किलोमीटर। अगर ये पूरा 8 किलोमीटर है तो ये पूरा 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। यानी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये खुद में एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये होता है। लेकिन क्योंकि ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम के बारे में बात किए थे, लेकिन ये रोम्बस है तो रोम्बस एक खुद में एक पैरेललोग्राम है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और जुड़ गया, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ईच अदर, बांट रहा है आधा आधा, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, एट राइट एंगल्स, आपस में 90 डिग्री बनाकर। आई बात समझ? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाएं तो कहीं ना कहीं अभी 90 डिग्री नहीं था तो एक छुपा हुआ 90 डिग्री मिल जाएगा। नहीं, ध्यान से देखो तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है, कहाँ पहुँचना है, उसको पहले देख लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हो कि ये जो है और ये आपस में 30 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरा 60 है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपस के ऑपोजिट एंगल्स को एक डायगोनल रोम्बस का एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। फिर से ये रहा रोम्बस और ये रहा डायगोनल, तो ये A है और ये C है, ये B है, ये D है। तो डायगोनल AC डिवाइड्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्लास 9th याद करो, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर प्रूव भी किए थे, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी लगेगी। तो दो प्रॉपर्टी से यहाँ पर हम लोगों का काम बन जाएगा। क्या? कि ये 30 डिग्री मिलेगा और 90 डिग्री मिलेगा, लेंथ अभी नहीं मिलेगा। एक तीसरी बात ये दिमाग में आएगी कि जैसे ये मिल जाए तो इसका दोगुना कर देंगे तो पूरा BD हो जाएगा, इसका मिल जाए तो इसका दोगुना कर देंगे तो पूरा AC मिल जाएगा। नाउ कम टू द टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। फिगर ये रहा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि वी नो एक मिनट, वी नो लिखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर at right angles, bisect each other at where right angles। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे, we know that the rhombus, आज गलती ही हो रहा है मेरे से, the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degrees या right angle, bisect each other at right angle। एग्जैक्टली ना?
ठीक है, देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि अच्छा सर ऐसा है कि ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर डी ओ ए, इसके बाद जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री। एंड ये भी लिख सकते हैं सर कि ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, ओके लिख सकते हैं। और बताओ क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर ओ डी। इस सेट को इक्वेशन 1 मान लेना, रीजन है इसके पीछे का, ठीक है, क्लियर हुआ। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डिवाइड करता है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, ठीक है, करता है ना। ये रहा डायगोनल, ये रहा रोम्बस, ऐसे 90 डिग्री पे, और ये आपस में बराबर, यही कह रहे हैं ना हम तब से, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, समझ में आई बात। आ जाओ इधर, ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। अब तो पता चल गया लेंथ चाहिए डायगोनल्स का, इरेज कर रहे हैं। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। ऐसा है कि सर एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द diagonals of a rhombus bisect the extreme angles, अब क्या है, diagonals of a rhombus bisect the extreme angles, या ये भी कह सकते हैं the diagonals of a rhombus acts as angle bisectors, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर वो लिख लो, ज़्यादा बेटर है। The diagonals of a rhombus act as the angle bisector of angle A as well as angle C। बताओ गलत है क्या? नहीं ना। ये फिगर है तो ये एंगल डिवाइड कर देता है इसको, ये डायगोनल इस एंगल को और इस एंगल को डिवाइड करेगा आधा आधा, वही मैं लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ऐसा है कि ओ ए बी, ध्यान दो, ओ ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी ए बी बटे 2 लिख सकते हैं, यानी कि डी ए बी 60 डिग्री है बटे 2 यानी कि 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो प्रॉब्लम है? नहीं है ना। आगे बढ़े यहाँ तक, ठीक है। चलो आओ ध्यान दो, ये क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का जो टारगेट लॉक करना था ना, वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको देखो, यहाँ पर बताते हैं, इसको इरेज करें, ठीक है। ध्यान दो, फिगर ठीक से बनाएंगे, फिर से समझेंगे फिगर पे। कहीं ना कहीं ऐसा है, अब फिगर थोड़ा सा बड़ा, कहीं ना कहीं ऐसा है कि सर ये रहा हम लोग का डायगोनल्स, ये रहा ए बी सी और डी, ये 60 डिग्री पूरा था। अब हम लोग को यहाँ का 30 डिग्री मिल गया है और यहाँ पर 90 डिग्री मिल गया है। केवल एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, मिल चुका है। और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होती है टी रेशियोज में। हाँ सर होती है, पास हो गए हम लोग। अगर इसके बारे में पहले पढ़े होगे, इसको अगर उठा के हम यहाँ पर रख दें तो कहीं ना कहीं ऐसा फिगर दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 20 सेंटीमीटर, जो कि लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है कि अगर एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है 90 डिग्री तो रहेगा ही, तो कोई सा भी साइड निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर है, ये एंगल है, एंगल तो इसी को लेना पड़ेगा, 90 30 120, तो ये 60 आ सकता है, करना नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पे ध्यान दो। ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है, तो इस एंगल के लिए ये बेस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलोगे सर कर रहा है ना। यही तो प्रॉब्लम था, तुम लोग सभी बोल रहे होगे हाँ, लेकिन ध्यान दो ट्रायंगल पलटा हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनस होता है ना। इसी ट्रायंगल को हम ऊपर दिखा देंगे तो इधर साइड दिखाते हैं, या मान लो इसको हम ऐसे करके 90 डिग्री, छोड़ो, इसी को देखो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस
जब ये हाइपोटेनस हो गया तो परपेंडिकुलर बेस इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एंगल ये है तो इसके लिए बेस यहाँ होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात समझ में आ रहा होगा क्या? अब हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल AOB पर, ठीक है? क्या चलेंगे? AOB पर। हम लोग लेने वाले क्या हैं बताओ? इसके सामने वाला हाइपोटेनस और ये इसके लिए बेस, तो कहीं ना कहीं इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसका 2 गुना AC हो जाएगा। तो बेस है और हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है भाई? AO, और हाइपोटेनस क्या है? AB। इसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं cos A का मदद लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलो सॉल्व, यहाँ देखो सॉल्यूशन आगे। cos A बराबर दिस, यानी कि दिस इम्प्लाइज cos A बराबर AO। AO नहीं पता, ये 20 सेंटीमीटर पता है, और यहाँ पर ये A को अब लिख लो 30 डिग्री, सिंस एंगल A बराबर, एंगल A नहीं है एक्चुअली वो, cos ऑफ एंगल OAB है, OAB। तो सिंस OAB हम लोग ज्ञात किए ना, कितना है? 30 डिग्री। बच्चों सॉरी, आज मुझसे काफ़ी गलती हो रहा है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से मे भी प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, जैसे भी पढ़ा रहे हैं गलती ही हो रहा है समझाने में। आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये 30 डिग्री क्या होगा? √3/2, और ये AO या OA जो लिखना लिखो, और यहाँ बताना पड़ेगा cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। अब इसको और करके पलटो, तो OA लिखो या OA लिखो, AO लिखो, कुछ भी लिखो, ये √3/2। अब यहाँ से OA का मान क्या आएगा? 20 × √3/2 कट गया 10, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर OA का मान आ गया ना? OA का मान, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है? चलो ध्यान दो इधर। तो OA का मान आ गया, इसका मान आ गया, अब इसका मान चाहिए हमें। ऐसा करते हैं कि इसको निकालने के लिए देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। कहीं ना कहीं अब हम लोग क्या लेने वाले हैं? वी टेक व्हाट? साइन ऑफ एंगल OAB बराबर व्हाट? OB बटे AB, और OB का मान नहीं पता, अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका मान 30 डिग्री आया था। OB चाहिए और AB 20 है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एंगल OAB 30 डिग्री था, है ना? और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, OB बटे 20, सिंस साइन 30 डिग्री इज़ व्हाट? 1/2, और OB बटे 20 बराबर 1/2, यानी कि OB जो आएगा वो 20/2 होगा। कट के आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर देयरफॉर OB कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? आया ना? ओके, अब घबराओ मत, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है। आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इरेज कर रहे हैं। हाँ, अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे। अभी तक हम लोग क्या ज्ञात कर चुके हैं? हम लोग को OA मिल गया, OB मिल गया। सिंस वी हैव राइट नाउ व्हाट बताओ? OA बराबर 10√3 सेंटीमीटर, आई थिंक सो, यही ना? एंड OB बराबर व्हाट बताओ? 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम इक्वेशन 1 याद करो, OA बराबर OC था और इसके लिए OB बराबर OD था। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि OA बराबर OC बराबर 10√3 सेंटीमीटर एंड OB बराबर OD बराबर 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो कॉपी में अपने। चलो अब ध्यान दो इधर, अब हमें चाहिए AC और BD। मेरे प्यारे बच्चों, वी मे राइट व्हाट? AC इक्वल्स व्हाट? OA। इस सेट को ना इक्वेशन 2 मान लेना, बता रहे क्यों। लिख सकते हैं OA प्लस OC। अब जरा देखो तो OA और OC क्या
√3 + 10√3 है? बताओ कहाँ से बता रहे हैं ये? फ्रॉम इक्वेशन 2 से बता रहे हैं हम लोग। यानी कि 10√3 कितना बार? 2 बार, तो 2 बार 10√3 आएगा, यानी कि 20√3 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC बराबर 20√3 सेंटीमीटर्स। ये इसका पहले का आंसर। ठीक है, अभी इसको आंसर नहीं दे रहे हैं, ये अभी निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे देखो, इसको देखो फिर आगे। ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC के बारे में डिस्कशन हो गया, BD को क्या लिख सकते हैं? OB + OD। अब ज़रा देखो तो OB OD का मान, तो 10 + 10 सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर्स? 20 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर BD कितना आया? 20 सेंटीमीटर्स। आई बात समझ? अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब फाइनल आंसर ऐसे होगा, यहाँ बताना पड़ेगा ये कहाँ से आया। तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली लिखोगे THUS 10 द डायगनल्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स AC बराबर 20√3 सेंटीमीटर A and D, एंड BD बराबर 20 सेंटीमीटर्स। आंसर ख़त्म। आई बात समझ? तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इजी है। टफ तो मुझे लगा ही नहीं है, ज़रा सा भी नहीं लगा। एक बार बढ़िया से वीडियो को फिर से देख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेना। हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, next question. An equilateral triangle. Next question number 3rd. An equilateral triangle. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 6 centimeters. Find its side. Read the question. चलिए ध्यान दीजिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है। मेरे प्यारे गरीबों, थोड़ा सा पढ़ाने के पहले यहाँ पर कुछ डिस्कशन। ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को लूँ और ऐसे ज्वाइन कर दूँ, और यहाँ ज्वाइन कर दूँ, और यहाँ ज्वाइन कर दूँ, और यहाँ ऐसे ट्रायंगल, एक प्यारा सा सर्कल बना दूँ ऐसा, तो देखो तो एक ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर हो गया, और ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, जहाँ पर OA, OB, OC तीनों बराबर है, और ये तीनों क्या हैं? हमारे प्यारे से रेडियस है। समझ में आई बात? अब बोलोगे डॉट क्यों किए? रीजन है, पता चलेगा। फिगर पहले बनाओ कॉपी में। चलो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट 6 सेंटीमीटर विथ सेंटर
ओ। आई बात समझ? इस चीज़ को ना ऐसे भी लिख सकते थे, लेट सी ओ कॉमा 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या, लेट के बाद, लेट अ के बाद, लेट अ सर्कल के जगह पर आप ये लिख सकते थे, लेट सी ओ कॉमा, इसको छोड़कर बोल रहे हैं, लेट सी ओ कॉमा 6 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ओ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं अभी। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। कोई दिक्कत है? नहीं है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए बी सी हमने माना है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में से लिख सकते हैं ना। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी से, इसके लिए इज इंस्क्राइब्ड वेयर, इन अ सर्कल। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट 6 सेंटीमीटर, उसी वाले सर्कल में है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जो कि मान लिए हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसे नाम दिए हैं एबीसी, इसलिए से है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है, देख सकते हो, ये रहा ए बी सी ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के रेडियस के अंडर में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात यहाँ पर यह है कि हम लोग को चाहिए साइड। किसका साइड? इस ट्रायंगल का साइड। ठीक है, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर क्लास 9 के टॉपिक पे चले जाएं हम लोग, तो क्लास 9 के टॉपिक में एक ऐसा कुछ कंडीशन था कि ये कॉर्ड होता था, ये सेंटर केंद्र होता था, केंद्र से अगर लंब डाला जाए, ठीक है, अगर ये बराबर है, ठीक है, ये तो बराबर है ही, निश्चित है ये बराबर होगा, इसको छोड़कर बात कर रहे हैं, याद आ रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? सोचने वाली बात यहाँ पर ये, आइए दिमाग लगाते हैं, ये जो लेंथ है वही ये लेंथ है, वही ये लेंथ है, यानी तीनों आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज करके कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ये था कि अगर यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये और ये आपस में आधा आधा हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? और बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये BD नहीं तो DC का मान मिल जाए, कुछ लेंथ मिल जाए, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो BC हमारा मिल जाएगा। जैसे ही BC मिलेगा तो AB AC भी मिल जाएगा क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को कुछ बातें समझनी होंगी। यहाँ पर ध्यान से समझो, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कंडीशन है, साथ ही साथ कुछ और है। वो क्या है कि सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के बराबर होंगे, राइट? इक्विलैटरल ट्रायंगल की दो खासियत होती है, सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा डिग्रीज वैल्यू में वो 60 डिग्री होगा। इसी में दैट इज करके हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C 60 डिग्री। इक्वेशन 2 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। मुझे ज़रा ये बताना, एक बात पूछते हैं तुम लोग से कि ये फिगर ऐसा है ना, और कुछ ऐसा है, और ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन है, नीचे का ज्वाइन नहीं किया, रीज़न है, बता रहे हैं क्यों। ये केंद्र बिंदु है, अगर इन दोनों में सर्वांगसम करा जाए, कॉन्ग्रुएंट करा जाए, तो देखो तो ये वाला लेंथ इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, यानी एक पास हो गया। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, रेडियस हो गया, ये बराबर ये है, यानी कि ये ट्रायंगल आपस में SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, यानी पूरा 60 डिग्री था तो ये
ये भी और ये भी दोनों बराबर है, यानी कि दोनों भाई को 30-30 रुपया मिलेगा। पूरा 60 रुपया था, तो ये भी बराबर है इसके, ये बराबर इसके है, तो दोनों को आधा आधा रुपया मिलेगा। ये भी 30 रुपया रखेगा, ये भी 30 रुपया रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? दो भाई ये दोनों बराबर है ना, 60 रुपया के बराबर, दोनों को इक्वल इक्वल देना है, तो 30 रुपया देंगे। आई बात समझ? इसी चीज़ को अगर हम ऐसा करें कि इसको रोटेट कर दें, इस पिक को पकड़े, इस पिक को पकड़कर हम यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको आप ज्वाइन कर दे हैं, इस पिक को पकड़ के हम यहाँ पर ले आते हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं मान लो कि ये वाला पिक था, ठीक है, ऐसा मानो ये बी ऊपर था, उस बी को पकड़ के नीचे लाए तो बी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही एंगल का प्रॉपर्टी रूल फॉलो होगा ना। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये बराबर ये बराबर ये रेडियस बराबर ये रेडियस, कहीं ना कहीं ये पूरा 60 रुपया है, तो ये 30 रुपया, ये 30 रुपया रखेगा। यानी कि अब एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि सर परपेंडिकुलर तो खींचेंगे ताकि ये बराबर हो जाए और लेंथ मिल जाए। रीज़न है क्यों होगा, और कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री करना था, मजबूरी था, क्योंकि 90 डिग्री चाहिए टी रेशियोज के लिए, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री तो हो ही गया, बात खत्म। रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। आई बात समझ? चलो अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब काम क्या क्या करना है, हम लोग एक्स्ट्रा काम क्या किए, ये ओडी वाला काम किए, तो वी ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू वेयर, BC। अगर ये ओडी परपेंडिकुलर टू BC है, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बताओ होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, तो परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर CD। ये क्वेश्चन नंबर 3। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? नहीं ना? चलो आगे देखो, इसको इरेज कर रहे हैं, है ना, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हेयर OB लिख लेते हैं, OA को भी, OA OB एंड OC आर दी एंगल बाइसेक्टर्स। बताओ किसका किसका, और OA किसका होगा, OA किसका होगा, AD ले लो या OA ले लो, BAC का होगा, BAC। OB किसका होगा, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है आधा आधा, तो ABC एंड OC किसको, BAC या ACB, BCA, ACB या BCA रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ये इसको, ये इसको, ये इसको। आई बात समझ? ठीक है, तो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों रटना नहीं है, प्लीज़ ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसे डार्क वन देखो, इसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार क्या इधर उधर जाना है, एक को कंसीडर करो। एक 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो इस फिगर को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे देख पा रहे होंगे, ये रहा B, ये रहा O, ये रहा D, ये 90 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर, और ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ? तो क्या हम इस कंसीडरेशन से, जहाँ नीड है, नीड यहीं पर है, यहाँ इसका नीड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक फिगर को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो यहीं पर काम करते हैं। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि OBD जो होगा वो बराबर होगा ABC/2 के, यानी कि 60 डिग्री बटे 2 के, यानी कि 30 डिग्री। देयरफॉर OBD कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? फिगर बना लेना साइड में। इसे ही क्यों लिए,
और सबको क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक ही ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर वाले को लेना पड़ेगा, इसलिए इस वाले एंगल को पूरा लेना पड़ेगा, तब तो आधा करेंगे। इस ट्रायंगल को लेना है और इसे बताना है, तो इस एंगल का आधा करना पड़ेगा ना, तब तो ये आएगा। इसलिए इस ट्रायंगल का ये OB वाला कंसीडर किए हैं, ठीक है। देयरफॉर OBD ABC बटा 2 होगा और ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सुकून से आराम से। BD बराबर CD आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिगर मिट नहीं सकता, ध्यान देना है यहाँ पर। अब ये 90 डिग्री है, क्लियर है? क्या हम लोग ये नहीं निकाल सकते? अब तो बोलोगे सर अब छोड़ दीजिए, अब मेरे लिए है ये। बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये निकालना है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 30 डिग्री ये बेस, यानी कि बोलो वी टेक, यहाँ लिखना पड़ेगा इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल व्हाट BDO वी टेक, ले रहे हैं ना हम लोग खुद से, तो हम लोग ले रहे हैं कॉस एंगल OBD बराबर BD बटे OA OB BD बटे OB। आगे का यहाँ पर ध्यान दो, फिगर इरेज कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिगर बन चुका है तुम लोगों ने। फिर भी देख लो, फिगर यही था, ये D है, ये B है, ये O है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर और सेंस करके लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर BD तो चाहिए, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ बताना पड़ेगा सिंस करके, जगह नहीं है यहाँ पर लिखना था, ठीक है। सिंस करके OBD बराबर 30 डिग्री हम लोग लाए हैं ना। अब यहाँ पर और करके लगाओ, BD बटे 6 बराबर cos 30 डिग्री, क्यों किए? रीजन है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा। cos 30 डिग्री होता है √3/2। आई बात समझ? अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, BD बटे 6 और यहाँ पर √3/2, तो BD का मान निकालो। BD आएगा 6 गुना √3/2, ये 3 बार में कैंसिल, और ये 3√3 सेंटीमीटर। देयरफॉर BD जो आया है फिलहाल अभी, ये 3√3 सेंटीमीटर आया है। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? याद करो इक्वेशन नंबर 3, क्या BD ही CD है? जो BD के पास रहेगा रुपया, वही CD के पास रहेगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव BD बराबर CD, क्योंकि BD 3√3 सेंटीमीटर, तो दोनों 3√3 सेंटीमीटर्स होंगे, बट BC बराबर BD प्लस CD। देख लो ध्यान से, ये दोनों के दोनों सेम है, तो 3√3 प्लस 3√3, और ये सेंटीमीटर, यानी कि 3√3 कितना बार? 2 बार आया है, यानी कि 3 × 6 √3 सेंटीमीटर। बहुत बच्चों को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है। 2 का परिवार कौन है? 3 है, √3 का अलग परिवार है, वो रेशनल है, इसलिए 6√3 आंसर। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं फाइनली व्हाट, अच्छा क्वेश्चन था ना, फाइनली व्हाट हम लोग लिख सकते हैं 10 AB बराबर BC बराबर CD, यही ना, AB बराबर BC बराबर CA या AC इज व्हाट 6√3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 था। 10 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख लेना 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये लगा लेना, उसके बाद नीचे लिखोगे ये, ठीक है, और डब्बे में डाल दोगे। क्लियर है? 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ख़त्म ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो
कुछ क्वेश्चन और बचा है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी वीडियो बोल दी है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल इसको जो आज कराए हैं, आज का जो होमवर्क है, डू इच क्वेश्चंस 3 टाइम्स, 3 बार करना है। चलिए ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और ठीक से रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था, अगला भी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला ही लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग टी रेशेस फॉर सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चलेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आज यहीं रखते हैं। अच्छे से रहिए, मन लगाकर पढ़िए, देश की सेवा के लिए आगे बढ़िए, बस। ठीक है, धन्यवाद।